हेलो Sagittarius, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर Sagittarius। Three of Cups, Knight of Swords, the Magician, Ace of Pentacles, and Seven of Swords. Okay, so the Magician का कार्ड है यहाँ पे। The Magician के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्होंने अपनी पावर को लूज कर दिया है। इससे पहले इस पर्सन को लग रहा था कि वो जैसे चाहे चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे चीजों को मोड़ सकते हैं, इस रिलेशनशिप को जो चाहे वो रूप दे सकते हैं, या जो भी कॉम्प्रोमाइजेस वो चाहे वो आपसे करवा सकते हैं। इस पर्सन को अब तक इस रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि आप कभी रियलाइज नहीं करेंगे कि आप कितना कुछ लूज कर रहे हैं, या आप कितना कुछ अकेले ही संभाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, एंड उनसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। इस पर्सन ने ये सोचा था जैसे कि आपके पास एंडलेस पेशेंस है, आप हमेशा वेट करते रहेंगे, आप हमेशा चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं अपने मन में, और ये कनेक्शन इटर्नल है। बट इस बार इस पर्सन को कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं, स्पेशली इस थ्री ऑफ कप्स के साथ। ये पर्सन आपको देख रहा है और सोच रहा है कि आप पहले से ज़्यादा फ्री हैं, आप पहले से ज़्यादा खुश हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड आप एक तरीके से उन्हें भूल गए हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चूंकि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उन्हें भूल ही गए होंगे। और इस पर्सन को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें इस हद तक भूल जाएं कि कभी वापस मुड़ के देखे ही ना। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन रेस्टलेस है। ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, इनके लिए पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा है। ऑल्सो जो हो रहा है वो एक तरीके से इन्हें एक इंसल्ट की तरह लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि आप उन्हें ये शो करना चाहते हैं कि उनका कोई वर्थ नहीं है, वो आपके प्यार के काबिल नहीं है। एंड ये जो भी थ्री ऑफ कप्स है ये दिख रहा है इन्हें, तो इन्हें लगता है कि आप खुश हो अपने लाइफ में, और आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है जिससे आप उन्हें बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये पर्सन एक तरीके से इसे एक ईगो का इशू बना बैठा है, और इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक तरीके से जानबूझ के कर रहे हैं आप। इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि शायद आप इंटेंशनली उन्हें हर्ट करना चाहते हैं, या उन्हें ट्रिगर करना चाहते हैं, उन्हें जलाना चाहते हैं। ये पर्सन इस बात को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, और इसीलिए तरह तरह से इन चीजों का एक्सप्लेनेशन खोज रहा है, ढूंढ रहा है कोई वजह कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना कि उन्होंने आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है कि अब आप शायद इस रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और वाकई में उन्हें धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, वाकई में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। उन्हें यह बहुत पेनफुल लग रहा है। ऑल्सो सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन ने बिल्कुल आपको वर्ज पे पहुंचा दिया था, एंड आप सब कुछ संभालने की कोशिश करते रहे जब तक कि आप संभाल पाए, एंड देन फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। और ये पर्सन जानता है कहीं ना कहीं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो उनकी ही वजह से है। उन्होंने ही आपको इस तरीके से फील करवाया कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, दूसरी तरफ अपने ईगो को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये बात उनके गले से नीचे नहीं उतर रही कि आप वाकई में मूव ऑन करना चाहते हैं या वाकई में उन्हें भूल रहे हैं।
ये पर्सन इस बात को लेके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी भी ये सोच रहा है कि उनका ही हक आप पे है और ये रिलेशनशिप जरूर वर्क करेगा। ये पर्सन ये मानने को तैयार नहीं कि शायद आपकी फीलिंग्स उनके लिए खत्म हो चुकी है। ये पर्सन अभी भी ये महसूस कर रहा है कि वो इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं, मतलब अपनी गलती को ना मानना और दोबारा वही पैटर्न रिपीट करना, आपको ब्लेम करना किसी चीज के लिए, एंड फिर भी वो रिलेशनशिप चलेगा। इस पर्सन को लगता है कि उन्हें बस आपको अपनी याद दिलाने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे आपका ध्यान उनकी तरफ जाए और फिर से आप उनकी तरफ खींचे चले आएंगे। ओके, एग्जैक्टली यही इनके दिमाग में इस वक्त चलता हुआ देख रही हूं मैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Three of Wands, Two of Wands, Judgment, Five of Swords, and Queen of Cups. Okay. So हमारे पास है Two of Wands। तो Two of Wands के साथ ये है अपने ही कर्मा से डील करने के बारे में, और ये पर्सन फील कर रहा है जैसे कि उन्हें इन चीज़ों से डील करना पड़ रहा है बिकॉज इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। इस पॉइंट पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन अगर इनका बस चले तो ये अभी आपको रोकेंगे आगे बढ़ने से। ये पर्सन कोशिश करेगा कि आप वहीं ठहर जाएं, आप मूव ऑन ना करें। ऑल्सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है तो ये पर्सन सोच रहा है कि आखिर ये हालात ऐसे हुए ही क्यों। ओके, ये पर्सन अब डिटेल्स में जाके सोच रहा है कि जो पर्सन उनसे इतना प्यार करता था, जो खुद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस उन्हें देता था, जिसके लिए वो प्रायोरिटी थे, जिसके लिए वो सब कुछ थे, वो पर्सन आखिर इतना क्यों बदल गया। उस पर्सन को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें इस रिलेशनशिप से दूर जाने की जरूरत है। ऑल्सो जजमेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन को याद आ रहा है कि उन्होंने किस तरीके से आपको जज किया, अक्सर बेवजह ही। इस पर्सन को याद आ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने आपको लिमिट तक पुश किया। सो लगता है जैसे ये पर्सन अब काफी कुछ सोच रहा है। ऑल्सो जो इन्हें गलत फहमी थी कि ये रिलेशनशिप उन पे कोई असर नहीं डालेगा या ये सेपरेशन, ये ऑब्स्टेकल्स उन्हें परेशान नहीं करने वाले, बिकॉज वो हमेशा मूव ऑन कर सकते हैं। इमोशंस को इतना बड़ा मैटर नहीं है। उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि ये इमोशंस दरअसल उनसे जुड़ गए हैं। अगर आप ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड देखें तो ये इमोशंस इनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स है तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को किस हद तक प्रोटेक्ट किया। आप हर हाल में एक एक ड्रॉप बचा रहे थे, इस रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर रहे थे। वाटर यहाँ पे लव को सिंबलाइज कर रहा है। ऑल्सो फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन पास्ट में जाना चाहता है, बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है और हर बार इन्हें यही नजर आ रहा है कि इनकी ही गलती रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Sagittarius, Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations and divine plan। So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो बैकग्राउंड में हो रही हैं, जो आप देख नहीं पा रहे। So आप नई फाउंडेशंस रख रहे हैं और नया फेज आपके लाइफ में शुरू होने वाला है, और जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के प्लान के तहत ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स हर चीज को राइट टाइम पे आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देगा। फिलहाल आपके लिए लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। सो थ्री ऑफ कप्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अब चाहे कोई कुछ भी सोचे और कितना भी आपको जज करे। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।